हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग लाए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें समान रूप से महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए बिना देरी के पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समग्र भारत का भ्रमण किया और आध्यात्मिक श्रेष्ठता को रेखांकित किया था। उन्होंने 1896 ईस्वी में कलकत्ता में बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की सहायता करके वेदांत और रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों को सुस्थापित किया था। और इन्होंने 1893 में शिकागो में जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें हिंदू धर्म की अद्भुत व्याख्या भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्यों था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी किस वर्ष? तो वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1913 में हुई थी और इस सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। इससे इंपॉर्टेंट है। और लाला हरदयाल जो है इसके संस्थापक थे, याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, डू और डाई का नारा। आपको बता दें कि यह नारा कब दिया उन्होंने? तो अगस्त 1942 में, और मुंबई में एक ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में उन्होंने कांग्रेस की बैठक शुरू की और 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी द्वारा प्रस्तुत अंग्रेजों भारत छोड़ो संबंधी प्रस्ताव जो था उसको स्वीकार किया और 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। और इसी आंदोलन के क्रम में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का, डू और डाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो पांचवा का उत्तर होगा सी, प्यारेलाल उस समय उनके सचिव हुआ करते थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान जयप्रकाश नारायण को मिली थी। और जयप्रकाश नारायण ने 1934 में आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1923 से लेकर 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। और उसके पश्चात जो है 1923 से 28 तक में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका सही उत्तर होगा बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह जो है असफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, आनंद मठ, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और आवर इंडियन मुसलमान्स। ये किससे कौन मैच करता है वो देख लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि अ का 1, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ब का 5, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता ने लिखा है। फिर है 100 का 6, तो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। 2 का 3, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस जो है वो किसने लिखा है? राजा राम मोहन रॉय ने। और लास्ट है ध यानी कि घ, आवर इंडियन मुसलमान्स जो है वो किसने लिखा है? तो इसका उत्तर होगा 2, W हंटर ने। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं,
भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिव्यापक रहे? बिहार, बंगाल, गुजरात या फिर संयुक्त प्रांत? तो विभिन्न ऑप्शंस के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 4। बिहार और संयुक्त प्रांत में जो है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे काफी व्यापक रहे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायुकोम सत्याग्रह या फिर असहयोग आंदोलन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ए, राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी ने सीधे तौर पर भाग नहीं लिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, मोरारजी देसाई ने या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा बी, वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, किस जेल में किया गया था? यरवदा जेल, नैनी जेल, अहमदनगर किले या फिर आगा खां पैलेस में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा डी, आगा खां पैलेस में इनको कैद करके रखा गया था। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन? तो इसका सही उत्तर होगा ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। आपको बता दें कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला जो है 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा एवं अंतिम 1932 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वहीं अगर बात किया जाए एकमात्र प्रतिनिधि जो सभी गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने भाग लिया वो थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था ए, व्यक्तिक स्वतंत्रता को समाप्त करना। उसके बाद नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में किया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया या फिर जेबी कृपलानी? इसका सही उत्तर होगा बी, सुभाष चंद्र बोस 1938 में हुए थे। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था और उसमें ये कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नहीं दोस्तों, 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था। 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? तो सेल्सियस स्केल पर कितना होता है मानव शरीर का तापमान? तो इसका उत्तर हो जाएगा 36.9 डिग्री, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी गैस है? तो वह कौन सी गैस है? तो वह नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की प्रतिशतता हवा में कितनी होती है? 78%। याद रखेंगे। ऑक्सीजन कितनी होती है? तो 21% ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों पीड़ित ज्यादा वर्णांधता से पीड़ित होते हैं? तो इसका कारण है उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ए, एलेथ्रीन होता है उसमें। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 3/4 भाग जो है वह पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा तारा है? तो यह होगा इसका उत्तर सप्तर्षि तारा। भारी जल वह जल होता है जो क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, उसे भारी जल D2O कहते हैं, डिटोरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, कहां मिलते हैं? तो यह मिलते हैं भूमध्य रेखा के पास में। उसके बाद नेक्स्ट है, पटना का स्थानीय समय कितना है?
तो पटना का स्थानीय समय जो है भारतीय मानक समय से आगे है, इसका उत्तर ए होगा। नेक्स्ट है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव क्या हैं? तो इसका उत्तर होगा सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है कितनी? तो इसका सही उत्तर होगा करीब 200 हड्डी होते हैं। अगर पूरा एग्जैक्ट बोला जाए तो हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। नेक्स्ट देखा जाए तो एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एचआईवी से होने वाला रोग है एड्स। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? तो इसकी दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट जो है इसकी भाषा नहीं है, जबकि बेसिक, सी और फोर्ट्रेन इसकी भाषा है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, कितने अक्षांश के पास रहता है? तो 25 का जो है बी हो जाएगा, 23 डिग्री अक्षांश के पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी होती है? तो 40 से 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। नेक्स्ट है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों लगता है? तो इसका उत्तर होगा बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है और इसीलिए ठंड के दिनों में जो लकड़ी की तुलना में लोहे का जो गुटका है अधिक ठंडा महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदंब, चेर, चोल या फिर पांडे? तो इसका सही उत्तर होगा ए, कदंब। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। उनकी जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन, ये इसका सूचियों से अगर मिलान करें तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अ का 3 जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ है, ब का 2 ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, 100 का 1 प्रथम प्रवचन सारनाथ में और 2 का 4 निधन जो है वो कुशीनगर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज से बना हुआ था? ऑप्शन है ईंटों का, पत्थरों का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा लकड़ी का। नेक्स्ट है हेनस्वांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सूती वस्त्र ए हो जाएगा वाराणसी। हेनसांग के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए वाराणसी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर या फिर लखनऊती? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी उसने लाहौर बनाया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां या उलुग खां? तो इसका सही उत्तर होगा ए, जफर खां। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। यहां 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से सही जो है वह हो जाएगा डी, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? किसने कहा है? V.A. स्मिथ ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था बंगाल से। नेक्स्ट है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सूजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से या फिर शेर अली से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शाह सूजा से। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोंसले, दौलतराव सिंधिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल आगा खां या फिर नवाब सलीमुल्लाह खां? तो इसका सही उत्तर होगा नवाब सलीमुल्लाह खां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जो है आत्मीय सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी कब? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828, 1829, 1831 या फिर 1843, इनमें से किस समय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, कवि वाणभट्ट निवासी था पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा बी, थानेश्वर का। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने या फिर राजकुमार अजीम ने? तो इसका सही उत्तर होगा प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी? चंपारण, पटना, सासाराम या फिर झारखंड? तो इसका सही उत्तर होगा बी, पटना में। नेक्स्ट है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षिणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन है 1877, 1882, 1893 या फिर 1897। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1882। नेक्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1930, 1933, 1936 या फिर 1937? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ था। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 365 दिन, 365.25 दिन। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर पृथ्वी? तो इसका सही उत्तर होगा बी, शुक्र। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वह है एंडीज। नेक्स्ट है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी यांग द्वारा या फिर वांगो नदी द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। नेक्स्ट है, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वह कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बी, ए हो जाएगा भार हास मूलक, इस पर आश्रित है कच्चे माल, कपास का जो कच्चा माल आश्रित है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं कहां पे, किस महाकल्प में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पैलियोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बी, बांगर। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1992 से लेकर 1997 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है कहां? भद्रावती नदी पर, भद्रा नदी पर, तुंग नदी पर या फिर तुंगभद्रा नदी पर? तो इसका उत्तर होगा ए, भद्रावती नदी पर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक है कौन? आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल? इसका सही उत्तर होगा डी, पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन यानी कि जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? मूंगफली, ज्वार, चावल या फिर गेहूं? तो इसका सही उत्तर होगा सी, चावल। चावल का जो क्षेत्रवार जो उगाई जाने वाली एरिया है वो पूरे भारत में सबसे अधिक है फसलों में। नेक्स्ट है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किसका अंग है? गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है या फिर उड़ीसा का अंग है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः किस कारणों से? अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण के कारण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? अब तो योजना आयोग को भंग कर दिया गया है, लेकिन
पूर्व में 2015 तक योजना आयोग था और यह इसका स्वरूप कैसा था? तो इसका स्वरूप था परामर्शदायित्री संस्था थी ये योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होते थे उस समय में भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। अब योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया है? तो नीति आयोग ने 2015 से इसका स्थान इसने ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? गेहूं, चावल, मकई या फिर दलहन? तो इसका सही उत्तर होगा बी, चावल। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यकों का विकास, दलितों की उन्नति, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता या फिर गरीबी का पूर्ण उन्मूलन? तो इसका सही उत्तर होगा सी, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? जल, तापीय, नाभिकीय या फिर गैर पारंपरिक? तो इसका सही उत्तर होगा बी, तापीय। भारत में सबसे प्राचीन वृहद स्तरीय उद्योग है लौह और इस्पात, पटसन, कपास या फिर कागज? तो इसका सही उत्तर होगा सी, कपास। नेक्स्ट है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? रेलवे, उत्पाद कर, बिक्री कर या फिर प्रत्यक्ष कर? इसका सही उत्तर होगा उत्पाद कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? मुद्रा की मात्रा, मूल्य स्थिरता, बचत दर या फिर संसाधनों का उपयोग? तो इसका सही उत्तर होगा ए, मुद्रा की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब किया गया? तो इसको भारतीय संविधान के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या फिर लोकसभा के प्रति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे या फिर अध्यादेश जारी करे? तो इसका सही उत्तर होगा बी, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल या फिर राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, केवल 4। नेक्स्ट देखते हैं,